राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को तुलसी विवाह की विधि बताने वाली हूँ और तुलसी विवाह की सभी रस्में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर ही देखिएगा। तो कार्तिक मास की जो देवउठनी एकादशी आती है, जिस दिन हमारे श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं, उस दिन से लेकर पूर्णिमा तक, कार्तिक मास की पूर्णिमा तक तुलसी विवाह किया जाता है। इन 5 दिनों में किसी भी दिन आप कर लें। और इस साल 2025 में 2 अक्टूबर को देवउठनी एकादशी है और इस दिन रविवार पड़ रहा है, इसलिए तुलसी जी का विवाह देखिए द्वादशी से लेकर फिर पूर्णिमा तक आप कभी भी संपन्न करा सकते हैं। और तुलसी जी का विवाह हर गृहस्थ को एक बार अपने जीवन काल में जरूर ही कराना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी का विवाह अगर हम कराते हैं तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। और तुलसी विवाह की इस विधि को आप बिना ब्राह्मण को घर पर बुलाए स्वयं से भी बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं खुले में कर रही हूँ, छत पर ही मेरी तुलसी मैया हैं, तो वहीं पर मैं ये विधि कर रही हूँ। तो देखिए जगह को आप थोड़ा साफ़ सुथरा सा कर लें जहाँ पर भी आप ये विवाह संपन्न कराने वाले हैं। और यहाँ लाल मिट्टी यानी गेरू से मैंने लीपा है। आप गाय का गोबर भी ले सकते हैं, या वो भी अगर अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप हल्दी से भी यहाँ लीप सकते हैं, लेकिन जगह को थोड़ा लीप कर पवित्र जरूर कर लें। और इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर अष्टदल कमल बना रही हूँ। चौक जरूर पूरना है आपको। और देखिए चौक जो होता है वो आटे और हल्दी से ही पूरा जाता है, और अगर आप चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं स्वस्तिक बना लूँगी, क्योंकि कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य अगर हम करते हैं तो स्वस्तिक का चिन्ह हमें ज़रूर बनाना चाहिए। और देखिए 4 महीने की योग निद्रा के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं देवउठनी एकादशी पर, तो उस दिन से ही सारे शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और जब तक भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में रहते हैं तब तक कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ आप मेरी तुलसी मैया देख सकते हैं, यहाँ श्यामा तुलसी है मेरे पास। तो हम यहाँ पर लाल चुनरी तुलसी मैया को उड़ा देंगे, क्योंकि लाल रंग जो होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है विवाह के लिए। और इसके साथ ही देखिए मैंने स्थापित कर लिया है तुलसी मैया को। और अब एक पटा या चौकी आप रख लें, और यहाँ पर भगवान विष्णु को, गणपति जी को और कलश देव को आसन देंगे हम। और देखिए भगवान विष्णु का, शालिग्राम जी का पीला जो रंग होता है वो पसंदीदा रंग होता है उनका, तो यहाँ मैंने पीला वस्त्र बिछा लिया है। और सबसे पहले फूलों का आसन देते हुए हम गणपति जी को विराजित कर लेंगे। और इसके बाद देखिए थोड़े से तिल का आसन देते हुए हम यहाँ पर कलश की भी स्थापना कर लेंगे। यहाँ मैंने एक कलश लिया है, उस पर स्वस्तिक बना लिया है, कंठ पर मोली बांध ली है और गेहूं से भरा पूर्ण पात्र रख लिया है, अशोक के पत्ते लगा लिए हैं। और यहाँ दीप कलश की स्थापना कर रही हूँ मैं। देखिए कलश स्थापना बहुत ज़रूरी होती है विवाह में, तो ये स्थापना आप ज़रूर करें। और इसके साथ देखिए फूलों का आसन देते हुए मैंने यहाँ पर भगवान विष्णु की फ़ोटो है, तो उन्हें हम विराजमान कर लेंगे। और इसके साथ ही देखिए शालिग्राम जी हैं ये मेरे पास, तो उन्हें भी हम तुलसी के गमले में ही स्थापित कर लेंगे। और इसके साथ ही अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो दीपक की जगह पर श्रीफल यानी जो जटा वाला नारियल होता है उसको रखकर श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। और देखिए सभी को अब हम स्नान की भावना से गंगा जल और फूल की सहायता से छींटा दे देंगे। और इसके साथ अब सबसे पहले हम गणपति जी का पूजन करेंगे। उन्हें चंदन, रोली और ये देखिए तिल हैं, सफ़ेद तिल। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि आपने चावल यूज़ किए हैं, तो ये चावल नहीं है, सफ़ेद तिल हैं, तो ये अर्पित कर देंगे अब हम। और देखिए वस्त्र की भावना से यहाँ मोली अर्पित कर दी है मैंने। और इसके बाद जो भी पुष्प हो आपके पास, पीले, लाल, वो अर्पित करें आप। और अब भगवान विष्णु को भी हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। और यहाँ जनेऊ अर्पित कर दिया है मैंने। अब देखिए विवाह की जो सबसे पहली रस्म होती है वो हल्दी की रस्म होती है। तो इसमें आपको आटा, हल्दी और दूध मिक्स करना है और इसे श्री हरि के हाथों में और उनके चरणों में 5 बार या 7 बार अर्पित करना है। और बहुत सी जगह दूध में हल्दी डालकर भी इस रस्म को करते हैं, तो जैसा आपके यहाँ होता हो आप वैसा कर लें। और श्री हरि को हल्दी अर्पित करने के बाद यही हल्दी हम माता तुलसी को अर्पित करेंगे। उन्हें भी 5 या 7 बार आप इस तरह से लगाएं, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। आप तुलसी मैया की जो शाखाएं हैं वहाँ पर और पत्तियों में इस हल्दी को लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हल्दी की रस्म होती है हमारी वो पूरी हो जाती है। अब इसके बाद हम श्री हरि को हल्दी का टीका लगाएंगे और फोटो में जितने भी देवी देवता विराजमान हैं सभी का हम टीका कर लेंगे। और साथ ही देखिए कलश स्थापना के माध्यम से हमने सभी देवी देवताओं का आवाहन किया है इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए। तो आप कलश का और दीपक का भी पूजन साथ साथ करते चलें। और यहाँ इसके बाद अब हम तिल अर्पित कर देंगे सभी को।
और इसके साथ ही देखिए शादी पर हमारे यहाँ कन्या को हरी चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। तो यहाँ मैंने हरी चूड़ियाँ ली हैं। अगर आपके यहाँ काली, लाल जैसी भी रंग की पहनाई जाती हो, आप उस रंग की चूड़ियाँ तुलसी मैया को पहना दें। और इसके बाद देखिए जो शालिग्राम स्थापित किए थे हमने तुलसी के गमले में, उनका भी पूजन कर लेंगे हम। और देखिए कार्तिक के पूरे महीने में हमें तुलसी मैया को रोली और सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। आज के दिन ही उन्हें सिंदूर लगाया जाता है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। और हमें देखिए इसके बाद मेहंदी की रस्म करनी है। तो आपको नई मेहंदी, नई कीप लेनी है, लगी हुई कीप आपको प्रयोग नहीं करनी है। तो इस प्रकार से हाथों में श्री हरि के हम मेहंदी लगा देंगे और वही मेहंदी हम मैया तुलसी को लगा देंगे इस प्रकार से। तो मेहंदी की रस्म करने के बाद और वरमाला से पहले आप भगवान विष्णु को इत्र की सेवा जरूर दे दें, क्योंकि भगवान विष्णु को इत्र अत्यंत प्रिय होता है। साथ ही तुलसी मैया को भी इत्र अर्पित कर दें। और अब इसके बाद जो रस्म की जाती है वो वरमाला की होती है। तो यहाँ पर मैंने फूलों की माला ली है। अगर आपके पास ज़्यादा फूल नहीं है तो आप थोड़े फूल लगाकर ही माला बना सकते हैं। और इस तरह से पहले तुलसी मैया से छुवाकर श्री हरि को पहनाएंगे और फिर श्री हरि से छुवाकर तुलसी मैया को पहनाएंगे ये वरमाला। अब इसके बाद जो रस्म होती है वो गठबंधन की होती है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर श्री हरि को बाकायदा वस्त्र उड़ाकर पीला और फिर गठबंधन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरी फोटो थोड़ी छोटी है, तो यहाँ पर मैंने 2 कलावे के टुकड़े लिए हैं और उनका गठबंधन किया है। और आपको एक हल्दी की गांठ, सिक्का और थोड़े से फूल हाथ में ले लेने हैं। और गठबंधन का जो भी मंत्र अगर आपको आता है तो उस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप इस प्रकार से गठबंधन की रस्म को पूरा कर दें। और देखिए अब गठबंधन के बाद हमें जो मांग भराई की रस्म होती है उसे पूरा करवाना है। तो इस प्रकार से आप चांदी का सिक्का ले लें और उसमें थोड़ा सिंदूर ले लें। और चांदी के सिक्के की जगह पर आप अंगूठी भी ले सकते हैं। और इसे श्री हरि के हाथों से छुवाकर तुलसी मैया पर हमें 3 बार इस प्रकार से अर्पित करना है। और इसके बाद अब हम जो मंगलसूत्र पहनाने की विधि है उसे पूरा करेंगे। इस प्रकार से श्री हरि के हाथों से छुवाते हुए हम इसे तुलसी मैया को पहना देंगे। इसके साथ ही अब जो फेरों की विधि है उसे हमें संपन्न करवाना है। तो यहाँ देखिए जटा वाला नारियल लिया है मैंने, पानी वाला, और उस पर कलावा बांध लिया है। और इस प्रकार से हमें फेरे करवाने होंगे। प्रथम जो 3 फेरे होते हैं वो वर के होते हैं और 4 फेरे जो होते हैं वो कन्या के होते हैं। तो इस तरह से मैंने ये विधि संपन्न करवाई है। अगर आपका तुलसी का गमला छोटा है तो आप गमले को भी उठाकर ये विधि संपन्न करवा सकते हैं। और अब देखिए फेरे की विधि संपन्न करवाने के बाद हम गणपति जी को अलग से भोग रख रहे हैं बिना तुलसी दल वाला। और देखिए देवउठनी एकादशी पर सिंघाड़ा, गन्ना, अमरूद, जो भी मौसमी फल हैं आपके पास, आप उनका भोग जरूर लगाएं। और सिंघाड़े का भोग देवउठनी एकादशी पर विशेष रूप से लगाया जाता है। तो यहाँ मिठाई का और जल का भी भोग रख दिया है मैंने। और इसके साथ ही आप अपने घर पर पकवान जरूर बनाएं। देखिए शादी विवाह यदि आप संपन्न कराते हैं घर में, तो जिस तरह से हम घर में अपने पकवान बनाते हैं, खीर, पूड़ी, सब्जी, ठीक उसी प्रकार से आज के दिन भी आपको ये सभी पकवान जरूर बनाने हैं और उनका भी भोग आप जरूर लगाएं। और बिना प्याज लहसुन का सारा भोग बनाएं आप। और हाँ, सभी भोग में आप तुलसी दल अवश्य डाल दें। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए जो भी आपसे वस्त्र बन पड़े, यहाँ मैंने साड़ी, पैंट शर्ट का जोड़ा, मिठाई और थोड़ी टॉफ़ी ली हैं। और अगर आपसे बन पड़े तो आप इतना सब निकालें, वरना आप एक ब्लाउज का पीस, एक अंगोछा, मेवे, मिष्ठान, फल और थोड़ी दक्षिणा आप जरूर ऐड कर दें अपने सामर्थ्य के हिसाब से। और फिर इस सभी सामान को आपको दान करना होगा। और इसके बाद हाथ में देखिए एक पुष्प लेकर आप तुलसी विवाह की कहानी पढ़ लें या सुन लें इस कहानी को। और इसके साथ ही अब हम सभी की प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे। गणपति जी की, श्री हरि की, कलश देव की, माता तुलसी की, सभी की प्रेम पूर्वक आरती उतार लें। और देखिए कार्तिक का जो पूरा महीना है वो तुलसी पूजन के लिए विशेष होता है। तो अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो डेली एक दिया तुलसी जी के समीप जरूर दान करें। इसके साथ ही आरती संपन्न करने के बाद आप 3 बार जल घुमाते हुए समस्त पूजा का आचमन कर लें। और इसके साथ ही देखिए श्री हरि से, माता तुलसी से हम अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे कि हे प्रभु, जाने अनजाने अगर ये विवाह संपन्न कराने में हमसे कोई भूल हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा करें। इसके साथ ही अब हम देखिए 5, 7, 9, 11 जितना आपका सामर्थ्य हो उतनी फेरी लगा लेंगे। यहाँ मैं टॉफ़ी से फेरी लगा रही हूँ। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से या मिश्री से या इलायची दाने से किसी से भी फेरी लगा सकते हैं, पर पूजा के अंत में आप फेरी जरूर लगा लें। और यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि एकादशी के दिन को छोड़कर यदि आप विवाह संपन्न कराते हैं तो आप चावलों का प्रयोग कर सकते हैं। और आप चाहें तो तुलसी विवाह के दिन 365 बाती का दिया दान कर सकते हैं,
या फिर 11, 21, 51 जितने दिए दान करने की आपकी सामर्थ्य हो आप उतने दिए दान कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में दीप दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो उम्मीद करती हूँ तुलसी विवाह की विधि का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।